Okay, so let's start, guys. Okay. Okay, the topic is do and does. So basically, we call it present indefinite tense. What do we call it? लेकिन एट अमेरिकन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें टेंसेज आते हैं कि नहीं आते। अगर आपको ये पता है डू और डज का सही यूज क्या है, कहाँ पे यूज करना है, तो आराम से आप यूज कर पाओगे। मानते हो कि नहीं? तो शुरू करते हैं। डू और डज के यूसेज हम कहाँ करते हैं? दीज टाइम वर्ड्स। मैंने टाइम वर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ? एवरीबडी नोज दैट, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनसे पता लग जाता है कि हम कौन से वक्त की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो डू और डज से क्या पता लग रहा है? व्हाट टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। बिल्कुल ठीक। इंडेफिनिट कह सकते हैं आप, बट सम पीपल कॉल इट प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। दीज टाइम वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। हम इसे यूज करते हैं किसी भी एक्शन को, ऐसे एक्शन की बात करने के लिए जो प्रेजेंट में होता है, चाहे वो हमारा डेली इवेंट हो, ऐसा कोई काम जो हम रोजाना करते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप रोजाना करते हैं। जरा बताओ कौन कौन से काम है ऐसे? खाना पीना। देख, पीने की बात भी कर रहे हैं अभी अभी सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, चाय की बात। ड्रिंकिंग वाटर, टेकन टी, बहुत अच्छे, टेक टी। ठीक है। तो ये वो काम है जहां पे हमें आय के साथ, यानी कि मैं कौन हूं भाई? आय। तो जब भी मैं अपने बारे में बात करता हूं तो मुझे लगाना है आय। क्या लगाना है? और साथ में उस काम को जो मैं डेली करता हूं उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इस तरह से मैं प्रेजेंट में आसानी से बोल पाऊंगा कि वो कौन कौन से काम है जो मैं रोजाना करता हूं। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं कैसे बोलूं? आई टीच। क्या बोलूंगा? मैं स्कूल जाता हूं तो कैसे बोलूं? आई गो टू स्कूल। बस मुझे लगाना है आई और उस काम का नाम जो मैं करता हूं। बोल दीजिए कि मैं मूवीज देखता हूं। बहुत अच्छे। मैं कॉलेज जाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। सभी मिलके बोले, आप नहीं बोल रहे ना? कह रहे मैं बोल रहा हूं, तेज से बोलो सो दैट एवरीबडी कैन हियर यू। राइट। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश। मैं समझता हूं सबकी बातें। आई अंडरस्टैंड एवरीवन। क्या बोलेंगे? मैं अपने मम्मी पापा की सुनता हूं, मतलब बात मानना। आई लिसन टू माई पेरेंट्स। क्या बोलेंगे? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब भी हम कभी यूज करेंगे लिसन का। लिसन के बाद हमेशा टू आएगा अगर हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो। जैसे लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू मी, लिसन टू यू। गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो बोल दीजिए मैं गाने सुनता हूं। आई लिसन टू म्यूजिक। क्या बोलेंगे? बहुत आसान फॉर्मेट है बच्चों। साथ में यूजुअल एक्शंस, वो सारे ही यूजुअल एक्शंस जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। जैसे हम सुबह को उठते हैं। आप भी उठते हो? कोई कुंभकर्ण तो नहीं है सोता रह जाता है? सो आई वेक अप। कितने बजे उठते हैं आप? आई वेक अप एट 7 AM। गॉट माई पॉइंट और नॉट? सबसे जल्दी कौन उठता है आप लोगों में? टेल मी। शी वेक्स अप एट 5 o'clock। 5 बजे उठती है। झूठ नहीं बोल रहा था, सच बताओ। एंड व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट? देखो, एग्जैक्टली यही होता है हमारे डे टू डे लाइफ में कि हमें वो काम करने पड़ते हैं। आई टेक अ बाथ, आई गो टू टेम्पल, आई वर्शिप देयर, ऐसे काम होते हैं। तो समझ गए कब यूज करना है डू और डज का? कुछ लोग कह रहे हैं पीछे डू और डज तो आए नहीं। जी हाँ, डू और डज जनरली हमारे सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा। आएगा, अभी बताऊंगा कब आएगा, बट नॉर्मली हम यूज नहीं करते डू और डज का। ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है आपको। जो भी काम, जो भी ऐसा एक्शन है जो हम डेली करते हैं और उसे बार बार करते हैं। क्या करते हैं? कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो हम रोजाना तो नहीं करते, वी डोंट डू देम एवरी डे, लेकिन हाँ एक बात पक्का है कि उन्हें अपने जीवन में हम एक बार रिपीट जरूर करते हैं। एक बार नहीं, सॉरी, उन्हें अपने जीवन में हम रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं। हो सकता है हम रोज ना करते हो, लेकिन महीने में 2-4 बार करते हो। महीने में भी नहीं करते हम, लेकिन साल में 2-4 बार करते हो। बस शर्त है, एक कंडीशन ये है कि हम उन्हें रिपीट करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि मैं रोज नहाता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई टेक अ बाथ एवरी डे। क्या बोलूंगा? लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं रोज मंदिर जाता हूं? मैं हफ्ते में एक बार मंदिर जाता हूं, कैसे बोलूंगा? आई गो टू टेम्पल वंस अ वीक। क्या बोलूंगा?
ध्यान दीजिए, वंस इन अ वीक लगाने की जरूरत हमें नहीं है। आपने कहा आई गो टू, क्या बोला आपने? आई गो टू टेम्पल, क्या बोला बच्चा आपने? वंस आ वीक, क्या बोलेंगे आप? आपको यहाँ इन लगाने की प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। वंस अ वीक आपको बोलना है कि मैं 2 बार मूवी देखता हूं हफ्ते में, कैसे बोलोगे? आई वॉच मूवी, या मूवीज बोल सकता हूं मैं क्योंकि 2 मूवी हो जाएंगी। आई वॉच मूवीज ट्वाइस अ वीक, क्या बोलेंगे? तो ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 बार। आपने कहा हफ्ते में 3 बार मैं मामा के घर जाता हूं, बिल्कुल ठीक। बताइए, आई गो टू माई मैटरनल अंकल, क्या बोलेंगे? आई गो टू माई मैटरनल अंकल थ्राइस अ वीक। अब बोलो मैं 4 बार जाता हूं तो? 4 आइज कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, हम सिर्फ बोलेंगे मैनी टाइम्स, क्या बोलेंगे? आई गो टू माई मैटरनल अंकल्स हाउस मैनी टाइम्स अ वीक, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी, आसान टॉपिक है बिल्कुल बच्चों। अब आप बताएंगे ऐसा कौन सा काम है जो अपने जीवन में आप रिपीट करते हैं। पहले हम एक एक्शन करेंगे, ऐसा एक्शन सीखेंगे जो हम रोज करते हैं। तो सभी बच्चे यहां शुरू करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे बताएंगे ऐसे एक्शन के बारे में जो आप रोजाना अपने जीवन में करते हो, कोई भी एक काम। लेकिन कंडीशन इज दैट नो बडी विल रिपीट एनी बडीज सेंटेंस, कोई दूसरे किसी के सेंटेंस को रिपीट नहीं करेगा। अब आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज बेसिकली हम एक ही सेंटेंस बोलते हैं बार बार। आई गो टू स्कूल, एक बोल देगा आई गो टू कॉलेज। तो हमें क्या करना है, अगर गो बोल दिया किसी ने तो आप गो नहीं बोलोगे, ठीक है। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। यस, ऐसा कोई काम जो रोजाना करते हैं, बताओ। आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज, बहुत अच्छा। आप बताइए। आई गो टू वर्क। देखो गो यूज कर दिया उन्होंने, आप गो एक्शन यूज नहीं करेंगे। यू नीड टू यूज डिफरेंट एक्शन नाउ, यू कैन नॉट यूज गो, यू कैन से अनदर वर्ड। यस, आई आई ब्रश माई टीथ, बहुत अच्छा। आई ब्रश माई टीथ, सभी लोग करते हैं ये, आप बताएं। इतना कॉमन सा बता, जल्दी कम ऑन, कौन डू इट। आई स्टडी, बहुत अच्छे। आई स्टडी, आप बताइए। आई वॉच अ मूवी एवरी डे, बहुत अच्छे। ये तो काफी खतरनाक बच्चा है, काफी टाइम व्यर्थ कर रहा है अपना। गुड, आप बताएं। आई ईट डेली, देखा कितना कॉमन काम है, ये सभी लोग करते हैं। सो आई ईट डेली, बहुत अच्छा। आप बताइए। आई रीड रेगुलरली, बहुत अच्छे। आप बताइए मैम, कौन सा काम ऐसा है जो रोजाना करते हैं आप? कम ऑन। आई ईट फास्ट फूड, रोजाना। वाह वाह, लोग कहते हैं भी फास्ट फूड खाना नहीं चाहिए, मैम कह रही फास्ट फूड ही खाना चाहिए बस। गॉट इट, आप बताइए। आई आई हार्ड वर्क डेली, इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है आपको, क्योंकि जो हार्ड वर्क है वो वर्ब नहीं होता, वर्क पहले लगाना पड़ेगा आपको। आई वर्क हार्ड एवरी डे, आई वर्क हार्ड डेली। सो वर्क एक्शन है, हार्ड होता है मुश्किल, सारी यानी कि मैं मेहनत से, मुश्किल नहीं है यहाँ पे। हार्ड का मतलब है कड़ी मेहनत करना। सो आई वर्क हार्ड डेली। अगर आपको हार्ड वर्क यूज करना है, क्या यूज करना है? हार्ड वर्क, तो उससे पहले आपको डू लगाना पड़ेगा। आई डू हार्ड वर्क डेली। गॉट इट और नॉट? बहुत अच्छे। चलिए, किसका नंबर है? एवरीबडी हैज टोल्ड मी। अब आप मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा काम है जो आप हफ्ते में एक बार करते हैं। अभी तो आपने बताया मुझे वो काम जो आप रोजाना करते हैं। अब आपको अपना दिमाग यूज करना है, एंड यू हैव टेल मी एन एक्शन दैट यू डू वंस अ वीक। बताइए कम ऑन। लेकिन कंडीशन वही, नो बडी विल रिपीट एनी बडी सेंटेंस, कोई किसी के सेंटेंस को रिपीट नहीं करेगा। गॉट इट और नॉट? चलिए करिए। आई वॉश क्लॉथ वंस अ वीक, बहुत अच्छे। देखो इन्होंने सबके सामने खुल के एक बात स्वीकार करी है कि आई वॉश क्लॉथ्स एवरी वीक, नहीं, आई वॉश क्लॉथ्स वंस अ वीक, राइट? यस, यू टेल। आई प्लेस क्रिकेट वंस अ वीक, आई प्लेस नहीं, प्ले। आई प्ले क्रिकेट वंस अ वीक, आई प्ले क्रिकेट वंस अ वीक, बिल्कुल सही। आप बताइए। आई गो टू टेम्पल वंस अ वीक, कितनी जल्दी से बोला इन्होंने, फास्ट, बड़ी लेट हो रहे हैं ये। ट्रेन जा रही बेटा आप कहीं, आराम से, फीलिंग से, भावनाओं को समझिए, बोलिए आई गो टू टेम्पल वंस अ वीक। सर का कॉपी कर दे डायलॉग। आप बताएं।
आई टॉक टू माई पेरेंट्स वंस अ वीक। ये खतरनाक बच्चा है, पेरेंट्स से केवल हफ्ते में एक बार बात करता है। अच्छा, दे लिव इन द विलेज, जो कि गांव में रहते हैं तो इसीलिए रोजाना बात नहीं करते, क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज इनका अनलिमिटेड वाला नहीं है। इसका नंबर है बच्चों, यस। वंस इन आ गया, फिर से इन आ गया, तो ये कह रही क्यों बार बार वीक के बारे में बताऊं, अब मैं मंथ के बारे में बताऊंगी। आई गो टू पार्क वंस अ मंथ, बिल्कुल सही। चलिए आप बताएं। आई मीट के बाद हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलेंगे आई मीट माई क्लोज फ्रेंड्स वंस अ वीक, बिल्कुल सही। मैम आप बताएं। हाँ, आई टेक माई किड टू द मॉल वंस अ वीक, ठीक है बोलो। आई टेक माई चाइल्ड टू द मॉल वंस अ मंथ, या वंस अ वीक बोल, वंस अ वीक बहुत अच्छे। हर संडे को मैं अपने बच्चे को लेके जाती है मॉल में घुमाने और विंडो शॉपिंग कराती हैं। डू यू नो मीनिंग विंडो शॉप? विंडो शॉपिंग होती है जब आप मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं घूमने, दुकानों पर मोल भाव भी करते हैं, चीजें भी देखते हैं, लेकिन बस खरीदते नहीं। और आजकल अभी भी गो टू एनी मॉल, किसी मॉल में जाइए, बहुत सारी महिलाएं, मतलब जेंट्स भी लेकिन ज्यादातर महिलाएं वहां पे जाएंगी, बड़े महंगे महंगे कपड़े देखेंगी, दे विल ट्राई सम न्यू क्लॉथ्स ऑन, पहन के देखती भी हैं और सेल्फी भी ले लेती हैं, फोटो भी खींच लेती हैं नए कपड़ों में, और उसके बाद कपड़े नहीं खरीदती, कपड़े वापस वहीं पे ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट्स नॉट द राइट थिंग, ओके गाइस। किसी दूसरे के कपड़ों में फोटो ना खिंचवाएं फ्री में, पैसे खर्च करें। और कई महान लड़के ऐसे करते हैं, मॉल में जाते हैं, घूमते हैं, मजे से काफी देर घूमते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, ठेले पे खाते हैं बर्गर, वो फ्राई वाला बर्गर, 25-20 रुपए वाला बर्गर, अंदर जाके घूमते हैं सब जगह, लेकिन खाते कहाँ है? बाहर। आप भी ऐसे करते हो? देखा, लड़के से ईमानदार करिए, यस सर वी डू दैट। घूमना घूमना मॉल में होता है, लेकिन खाना बाहर होता है, क्योंकि स्ट्रीट फूड का एक अपना ही अलग ही मजा है, मानते हो कि नहीं? वो जो स्ट्रीट फूड होता है उसका एक अलग ही आनंद है, वाह। क्रिस्पी, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी से थोड़ा और क्रिस्पी हो जाता है वो, और जो ऑयल वो यूज करते हैं वो पता नहीं पिछले 10-15 सालों से यूज कर रहे होते हैं, नहीं ज्यादा ही हो गया, 10-15 दिन पुराना तेल भी चल रहा है वही, और क्या क्या भाई क्रिस्पी है। लेकिन हम इंडियन से इम्यूनिटी बहुत तगड़ी है हमारी, है ना, इम्यूनिटी इतनी बढ़िया है हमारी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को देखा वो नाले के पास गोलगप्पे बेच रहे हैं, नाले के पास मक्खी बैठ रही है आगे, वहां पे नाले से सीधा फ्लाई वहां कर रहे हैं, वहां से टेक ऑफ कर रहे हैं, नाले के पानी से मच्छर टेक ऑफ करके सीधा लैंड कर रहे गोलगप्पे के ऊपर और चले जा रहे हैं। और खाने के बाद हमारी माताएं बहनों का अलग डायलॉग है, भैया आज काफी तीखा है, बढ़िया आज तो, आज ज्यादा तीखा है। गॉट इट? दैट्स पॉसिबल इन इंडिया। इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त है हम बच्चों हमारी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका नंबर बच्चे बताइए। आई आई इंजॉय वंस अ वीक, तो आपको बताना पड़ेगा, इंजॉय के साथ आपको ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए कि हम किस चीज का आनंद लेते हैं। जैसे कि आई इंजॉय फेयर, आई इंजॉय पार्टी, फियर वॉट एवर, तो आपको बताना चाहिए। और अगर इंजॉय के साथ आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे, जैसे आई इंजॉय द पार्टी, आई इंजॉय द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड, अगर आप ये यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। आई इंजॉय माई सेल्फ, क्या बोलेंगे? आई इंजॉय माई सेल्फ वंस अ वीक। गॉट इट और नॉट? तो इंजॉय के साथ खाली मत छोड़िए, इंजॉय के साथ या तो उस चीज का नाम लें जिसे आप इंजॉय करते हो, या तो आप वहां पे माई सेल्फ लगाइए, यू के साथ योर सेल्फ लगाइए, ही के साथ हिज सेल्फ लगाइए, हर के साथ हर सेल्फ लगाइए। गॉट इट और नॉट? चलिए आगे बढ़िए। सो ये हो गई हमारी वो बात है जो हम जीवन में रिपीट करते हैं। टॉपिक आसान है कि मुश्किल? इज इट इजी और डिफिकल्ट? कोई भी आपसे बोलता है कि ऐसे किसी काम के बारे में बताओ जो अपने जीवन में आप रिपीट करते हैं, तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, बोलना है आए और उस काम की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। सर मैं अमेरिकन जाता हूं, आई गो टू अमेरिकन। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। अब इसमें कई लोग ऐसा सिखाते हैं कि सेंटेंस के आखिर में ता है ती है आना चाहिए। सेंटेंस के आखिर में क्या आना चाहिए? ता है ती है ते है। अब हम ता है ती है ढूंढते रहेंगे तो हम सेंटेंस बना नहीं पाएंगे, क्योंकि वी कैन स्पीक इंग्लिश व्हेन वी कैन थिंक एज वेल। जब हम अंग्रेजी में सोचना सीखेंगे तभी अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। अगर आप सोचोगे हिंदी में बोलोगे इंग्लिश में, इट विल टेक योर टाइम, इट विल कंज्यूम योर टाइम एंड यू कैन नेवर स्पीक फ्लुएंटली। आप टाइम लगाओगे, आप बार बार फंबल करोगे, रुक रुक के अटक अटक के बोलोगे। इसीलिए यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश।
इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जब भी हम ऐसे काम कर रहे हैं जो जीवन में रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं, हमें बोलना है आई एक्शन। क्या बोलना है? आई एक्शन। बस हमें ये नहीं देखना है कि उसमें ताहतिया आया है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो इस फॉर्मेट में यूज होते हैं लेकिन ताहतिया नहीं आता है। अगर हर सेंटेंस के आखिर में ताहतिया आएगा तो लोग कई सारे सेंटेंसेस को गलत कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि जंगल में एक चीता है, जंगल में एक चीता है, आप कहोगे चीता है और लास्ट में ताहे आया है, दैट्स वेरी गुड। तो डूडस वाला सेंटेंस है, तो डूडस कहां लगेगा इसमें? ताहे, जंगल में एक चीता है। ओके सर, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि आप हर जगह ताहे तीहे ढूंढे, नहीं, आपको दिमाग में होना चाहिए जब आप बात करते हैं डेली रूटीन की, डेली एक्शंस की, बार बार होने वाले कामों की, और वन मोर थिंग, जब हम बताते हैं अपने जीवन के बारे में कुछ फैक्ट्स, क्या बताते हैं? फैक्ट्स। जैसे मैं अवंतिका में रहता हूं, आई लिव एट अवंतिका। जैसे कि मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, कैसे बोलूंगा? आई अग्री विद यू। कई लोग ऐसे बोलते हैं आई एम अग्री, तो आई एम अग्री नहीं बोलना है, आई अग्री, आई अग्री। क्लियर और नॉट? तो कौन सा वाला सही है, आई एम अग्री और आई अग्री? तो इस सेंटेंस में अगर आप ऐसे बोलते हैं हिंदी में आपकी बात सहमत हूं, तो ताहती है तो नहीं आया, लेकिन आप फैक्ट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? फैक्ट। तो मैं अग्री करता हूं आपकी बात से, आई अग्री, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू। बहुत अच्छे। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, देखेंगे। ये है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? आई एक्शन फर्स्ट।